हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ डॉक्टर गौरव वर्मा। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम काइस के टेस्ट की बड़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में दो एप्लीकेशंस डिस्कस की जाएगी। वन, काइस के टेस्ट एज अ टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस को डिस्कस किया जाएगा और दूसरा काइस के टेस्ट एज अ टेस्ट ऑफ यूनिफॉर्मिटी और इक्वालिटी को डिस्कस किया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि काइस के टेस्ट होता क्या है। बेसिकली काइस के टेस्ट जो होता है, इसकी डेफिनेशन होती है कि इट इज अ स्केयर ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट। हमें पता है जो स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट होता है वो इस तरह का होता है, एक्स माइनस न्यू अपॉन सिग्मा। ठीक है। इट इज अ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन 0 and 1 स्टैंडर्ड डिविएशन। तो इसका जो स्केयर कर देंगे, ये जो वेरिएट बनेगा इट इज अ काई स्केयर वेरिएट विद 1 डिग्री एफ। ठीक है। अगर इसी तरह हम n वेरिएबल्स ले लें, xi 1 to n, तो ये मेरा काई स्क्वायर की डेफिनेशन बनेगी। इट इज अ काई स्क्वायर वेरिएट विद n डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये तो इसकी डेफिनेशन होगी काई स्क्वायर की। अब मुझे काई स्क्वायर टेस्ट लगाना है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है। ये नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है। ये टेस्ट ऐसा टेस्ट है जो किसी भी पैरामीटर पर डिपेंड नहीं करता, मीन और वेरिएंस पे। ठीक है। जनरली टेस्टिस में आपने पढ़ा होगा कि वो पॉपुलेशन पैरामीटर पे डिपेंड करते हैं, पर ये कभी भी किसी पॉपुलेशन पैरामीटर पे डिपेंड नहीं करता। तो यही इसकी खासियत है का इसके टेस्ट की स्टूडेंट्स। तो जैसे आपने पिछले लेक्चर्स में मेरा देखा कि टी टेस्ट हो, एफ टेस्ट हो, जेड टेस्ट हो, ये सभी टेस्ट जो है इनमें पॉपुलेशन जो है हमारी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करनी चाहिए, तभी ये काम आते हैं। पर काइस के टेस्ट जो ऐसा टेस्ट है जिसमें इस तरह की कोई भी assumption नहीं है, विदाउट मेकिंग एनी assumption वी डील, हम काम करते हैं। इसमें क्या होता है कि हमें ऑब्जर्व्ड वैल्यू होती है, एक मेरी एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है, उन दोनों को आपस में कंपेयर किया जाता है और इसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स हम काई स्क्वायर स्टैटिक्स को डिफाइन करते हैं। दिस इज काई स्क्वायर स्टैटिक्स। कैसे लगाना है फार्मूला? समेशन ओ माइनस ई का होल स्क्वायर डिवाइड बाय ई। ठीक है। ओ हमारी होती है ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी, ई हमारी होती है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। जितने भी क्वेश्चन काइस के टेस्ट से होने बेटा, उन सभी में यही फार्मूला आपने याद रखना है। ठीक है। इसमें पहली बात कि फार्मूला सबका सेम है। जब इसकी जो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, तो आपने इस वैल्यू को टेबल वैल्यू से कंपेयर करना, जैसे हमने पिछले टेस्ट इसमें किया है, एट 5% लेवल, 1% लेवल। जो टेबल वैल्यू देखनी है वो आपने n-1 डिग्री पे देखनी है। और आप लोगों को पता है कि हमेशा अगर टेबल वैल्यू आपकी, अगर कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल से ज्यादा आती है तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होता है, अगर कैलकुलेटेड लेस होती है तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होता है। ये बातें पिछली ही है सारी। तो काइस टेस्टेटिक्स का ये फार्मूला आपने याद रखना है। अब आपको जो काइस के टेस्ट लगाना है स्टूडेंट, उसमें क्या क्या चीजें आपको याद रखनी है, कब क्या कंडीशंस है इसकी। n शुड बी सफिशिएंटली लार्ज। जो आपका ये एक्सपेरिमेंट है वो 50 से बड़ा होना चाहिए। मतलब कि जहां पे n 50 से बड़ा है वहीं पे का इसके टेस्ट लगता है। ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज है, सेकंड पॉइंट, कि सम ऑफ ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज। मतलब कि जो आपकी ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज हैं उनका टोटल, और जो आपकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है उनका टोटल, ये दोनों बराबर होने चाहिए। ठीक है। यानी कि दोनों का डिफरेंस 0 आएगा। नो इंडिविजुअल थ्रेटिकल और एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी शुड बी लेस देन 5। यानी कि यहाँ पे किसी भी आइटम की जो फ्रिक्वेंसी है वो 5 से कम नहीं होनी चाहिए। अगर हमारी फ्रिक्वेंसी 5 से कम होती है तो उस फ्रिक्वेंसी को ऊपर या नीचे वाली फ्रिक्वेंसी में क्लब करके बड़ा कर लिया जाएगा। ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम भी कम हो जाएगी। ठीक है। ये हम देखेंगे कैसे कहाँ पे काम करना है ये लगा। तो यहाँ पे एप्लीकेशंस बताई गई काइस के टेस्ट की। बेसिकली 5 एप्लीकेशन है। आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट 2 एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे। आज हम इस पहली 2 एप्लीकेशंस डिस्कस करेंगे। यहाँ पे टेस्ट एज ए हाइपोथेसिस रिगार्डिंग पॉपुलेशन पैरामीटर नंबर 1। सेकंड एप्लीकेशन है टेस्ट एज ए यूनिफॉर्मिटी इन डाटा, इक्वालिटी इन डाटा, टेस्ट एज ए गुडनेस ऑफ फिट, टेस्ट एज ए इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट और एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट, टू टेस्ट द हाइपोथेटिकल वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस। ये 5 चीजों में का इसके टेस्ट लगता है। आज हम पहले 2 टेस्ट इस वीडियो में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है। तो स्टूडेंट्स चलते हैं, शुरू करते हैं। हमारा पहला टेस्ट, काइस के टेस्ट एज अ टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस।
इसमें क्या होता है कि आपको एक हाइपोथेसिस सेट करना है रिगार्डिंग पॉपुलेशन पैरामीटर, और आपने ये देखना है कि जो पॉपुलेशन बात जो उसने हाइपोथेसिस सेट किया है वो ट्रू है कि फॉल्स है। तो हम उसको नल हाइपोथेसिस मान लेंगे। तो अगर नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया तो वो बात ट्रू होगी, अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया तो वो बात फॉल्स हो जाएगी। तो जो भी उसने बात बोलनी है उसको आपने नल हाइपोथेसिस मान लेना है। बड़ा आसान है जी। तो फार्मूला तो आपको बता दिया, वही फार्मूला लगना है काई स्क्वायर वाला अगर टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस लगाना है। इसकी वैल्यू को टेबल से कंपेयर करना है n-1 डिग्री पे। ठीक है, अगर आपकी कैलकुलेटेड ज्यादा आती है टेबल से तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है स्टूडेंट्स। ये बातें आपको सारी समझाई गई है पहले ही। तो सबसे पहली एग्जांपल देखिए हमारी क्या है, फोर फोर आइडेंटिकल कॉइन्स आर टॉस्ड। आपके पास 4 कॉइन्स टॉस किए गए 160 टाइम्स। तो देखो n आपका 50 से बड़ा हो गया, और उसने हमें हेड बताया कितनी कितनी बारी आया। ये को हेड्स की रिकॉर्डिंग की गई है। अगर हेड 0 टाइम्स आता है, कोई मतलब आता ही नहीं है, तो 14 टाइम्स ऐसा केस है। अगर आपका हेड 1 मतलब 4 कॉइन्स सिमुलटेनियसली टॉस कर दिए उसने, तो 1 मतलब एक बार हेड आया तो 30 केसेस है, 2 हेड आने के 60 केसेस है, 3 हेड आने के 45 केसेस है। तो हमें चेक करना है कि हाइपोथेसिस कॉइन्स आर परफेक्ट है कि नहीं है। तो इसी चीज को चेक करना कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। ठीक है, मुझे चेक करना है कि जो मेरे कॉइन्स है वो ट्रू है कि फॉल्स है। ठीक है, उसी चीज को आप हाइपोथेसिस मान लेंगे H0। हम H0 मान लेते हैं कि जो मेरे कॉइन्स है वो परफेक्ट कॉइन्स है। परफेक्ट का मतलब होता है अनबाइस्ड। अनबाइस्ड का मतलब होता है कि इक्वल चांस है हेड आने के, इक्वल चांस है टेल आने के। तो नल हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग जो मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड होगी 1/2 होगी, और टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होगी। ठीक है, तो P और Q ले लिए, और इस तरह के क्वेश्चंस में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन निकलेगी। देखो जब आपको मैंने एक चीज बताई है, जब भी काइस के टेस्ट लगाना है आपको दो तरह की चीजें निकालनी, एक निकालनी ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी, एक निकालनी है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। जो हमें क्वेश्चन में दी होती है फ्रीक्वेंसी ये वाली, ये मेरी है ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी। कॉइन्स की इतने इतने केस आए हैं। एक मुझे निकालनी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आपने अपने तरीके से निकालनी है, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। अब ये क्वेश्चन के हेड एंड टेल वाला है, 4 कॉइन हमने टॉस किए हैं। 4 कॉइन में से कितनी बारी हेड आता है, 0 बारी आता है, 1 बारी आता है, 2 बारी आता है। उसके लिए हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला लिख लिया कि मेरा फार्मूला होता है 4CR, जैसे आपने पढ़ा ना बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, क्या होता है फार्मूला वहां पे, NCR P की R Q की N-R। P मेरा है प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, ठीक है, Q मेरा टेल की प्रोबेबिलिटी होगी। N टोटल नंबर टाइम्स कितना कॉइन फेंका है, 4। अब 4 में से 0 बारी भी हेड आ सकता है, 1 बारी भी आ सकता है, 2 बारी भी, 3। तो R की हमारे पास 4 वैल्यूज होगी, 5। तो ये मेरी प्रोबेबिलिटी का फार्मूला बन गया। P और Q की वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लिया। अब मुझे निकालनी है फ्रीक्वेंसी। 160 टाइम्स एक्सपेरिमेंट डील हुआ है, तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए उसको बड़े एन से मल्टीप्लाई कर दिया गया। अब आपको पता है 5 बातें हो सकती हैं, तो कोई भी हेड ना आए 0, या 1 हेड आए, या 2 हेड आए, या 3 हेड आए, या 4 हेड आए। तो सभी वैल्यूज को यहाँ पुट किया जाएगा। देखिए नेक्स्ट स्टेप में तो हमारे पास ये जो फ्रीक्वेंसीज निकलेंगी ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज होंगी स्टूडेंट्स। तो देखो वहां पे आर को 0, 1, 2, 3, 4 जो पिछला मैंने फार्मूला बनाया है, वहां पे ये वैल्यूज पुट करके ये आपके पास फ्रीक्वेंसीज आ गई हैं। तो टेबल बनाएंगे, ये x हो गया कि 0 हेड है, 1 हेड है, 2 हेड है, 3 हेड है। ये ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज है जो मुझे क्वेश्चन में दी गई है टेबल में। ये जो हमने निकाली है ये मेरी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज है, ये वाली, ये सारी लिख ली है। इसका टोटल और इसका टोटल सेम होना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब आपने क्या करना, O माइनस सी फार्मूला लगाने के लिए, O में से E 4 आ गया, 30 में से 40 माइनस 10, 0, 5, 10। ठीक है, इसका स्केयर कर लो। स्केयर करने के बाद इस टोटल को सभी को E से डिवाइड करी चलो, डिवाइडेड बाई E। ये वाली एंट्रीज 16 डिवाइड बाई 10, 100 डिवाइड बाई 40। तो जब ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी O माइनस सी लास्ट टेबल में, उसको प्लस कर लो। तो यही आपका जो वैल्यू निकल के आई है लास्ट लाइन में, दिस इज योर काई स्क्वायर टेस्ट। यही काई स्क्वायर टेस्ट बताया गया। अब आपने n मेरा कितना है इसमें, देखो ये मेरा n हो गया।
एन मेरा छोटा एन लिखना है, बड़ा एन फ्रिक्वेंसी के लिए है 5 है, तो n-1 यानी कि 4 डिग्री पे आप 5% लेवल पे काई स्क्वायर टेबल में इसकी वैल्यू देख लो। काई स्क्वायर टेबल बिल्कुल सिंपल होता है, उसमें जितनी डिग्री आपको लेवल दिया होगा उसमें डिग्री के हिसाब से वैल्यू देखो, इतनी आ रही है वैल्यू। ये मेरी टेबल वैल्यू है, ये मेरी कैलकुलेटेड वैल्यू। तो कैलकुलेटेड वैल्यू जो है टेबल से कम है, सो नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड हियर। एक्सेप्टेड हो गया, इसका मतलब जो मेरे कॉइन थे वो ट्रू हैं, वो परफेक्ट हैं। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखिए, एक डाई है 180 टाइम्स टॉस की गई है, तो अगर 1 आने की, 2 आने की, 3 आने की, 4 आने की कितनी फ्रिक्वेंसी है, ये मेरी कौन सी फ्रिक्वेंसीज होगी है, ऑब्जर्व्ड फ्रिक्वेंसी। ठीक है, तो आपको पता है जो डाई है अब 180 टाइम्स टॉस की गई है, तो 6 आपके पास डिजिट्स है, 1 2 3 4, तो सभी की जो फ्रिक्वेंसी इक्वल चांस है आने की, क्योंकि डाई अनबाइस्ड लिखी हुई है इसने। ठीक है, तो एच नोट यही मानेगा कि डाई मेरी अनबाइस्ड है। अंडर द हाइपोथेसिस वी अज्यूम दैट कि ऑल नंबर्स मस्ट टर्न अप इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स। तो 180 टाइम्स वो फेंकी गई है, 6 नंबर मेरे आने हैं, तो मान लो सभी नंबर इक्वल टाइम्स आए हैं 30 30 30, तो ये सभी की होगी एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी। तो यहाँ पे आपने x लिख लिया, वेरिएबल 1 2 3 4 5 6 बारी आ रहा है, ये हमें क्वेश्चन में दी गई है फ्रिक्वेंसी। e हमने मान लिया कि सभी नंबर्स 180 डिवाइड बाय 6 30 30 टाइम्स सबकी फ्रिक्वेंसी मान ली, तो ये एक्सपेक्टेड होगी, ये मेरी ऑब्जर्व्ड होगी। बाकी आपको सिखा दिया, o माइनस सी कर लो, स्केयर कर लो, सभी को e से डिवाइड कर लो, तो ये आपका काई स्क्वायर टेस्ट निकल के आ गया। इसकी वैल्यू को 5n-1 पे 5% लेवल पे ये टेबल वैल्यू चेक कर ली, तो कैलकुलेटेड वैल्यू अगर कम आती है तो नल हाइपोथेसिस हमारा हो जाता है एक्सेप्ट, सो डाई इज अनवाइज्ड। बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा, ई आपने क्वेश्चन में ध्यान रखना कि कैसे निकालना है। ठीक है जी। तो ये जो दो एग्जांपल्स हमने डिस्कस की थी टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस, अब वहां पे तो हमें कोई चीज बताएगी कि ये ट्रू है फॉल्स चेक करना है। अब काइस के टेस्ट ऐसे भी यूज किया जा सकता है कि जो हमारा डाटा है उसमें यूनिफॉर्मिटी है कि नहीं है। ठीक है, जो उसमें आइटम्स हैं सभी आइटम्स इक्वल है कि नहीं है। अगर ऐसी कोई बात चेक करनी है कि चेक करो कि सारी आइटम्स डाटा में इक्वल है कि यूनिफॉर्म है कि होमोजेनिटी है, तो हम लगाते हैं काइस्के टेस्ट। उसमें हम नल हाइपोथेसिस मानेंगे कि देयर इज यूनिफॉर्मिटी इन डाटा, ऑल आइटम्स आर इक्वल। जब इस तरह का क्वेश्चन होएगा तो आपने भी नल हाइपोथेसिस इस चीज को मान लेना है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपने एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज निकाल लेनी है। फार्मूला आपका वही रहेगा, इसको समझाने की जरूरत नहीं है, टेबल वैल्यू वैसे ही कंपेयर करनी। जैसे कि डिक्शनरी यहाँ पे प्रॉब्लम है, द फॉलोइंग फिगर शो दैट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजिट्स इन नंबर्स चूजन इन द टेलीफोन डायरेक्टरी। आपको कोई टेलीफोन नंबर बनाया हुआ है डिक्शनरी में, तो 0 अक्षर इतनी बारी आ रहा है, 1 टाइम जो 1 डिजिट इतनी बारी आ रहा है, 2 डिजिट, तो ये सभी डिजिट्स हमें उसने दे दिए हैं। अब हमने ये चेक करना जो डिजिट्स यूज किए गए हैं डिक्शनरी में वो इक्वल फ्रिक्वेंसी से यूज किए गए हैं, ये डाटा, यानी कि हमें ये देखना कि यूनिफॉर्मिटी है सभी डिजिट्स में डायरेक्टरी में। तो यूनिफॉर्मिटी का मतलब इसी चीज को हम एच नोट मान लेंगे, कि मान लेते हैं एच नोट जो मेरा होएगा डिजिट अक्कर इक्वली फ्रिक्वेंसली, तो वही होगी चीजें यूनिफॉर्मिटी डाटा। ये मेरा एच नोट हो गया कि मान लेते हैं कि सारे डिजिट इक्वल फ्रिक्वेंसी से आते हैं। टोटल कितनी बारी डिजिट्स आए हैं 10,000, डिजिट्स है कितने मेरे 10 टोटल, 0 1 2 3 4, तो सभी की फ्रिक्वेंसी कितनी निकलेगी अकॉर्डिंग टू नल हाइपोथेसिस। एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी क्या है, 10,000 को 10 से डिवाइड कर लो, यानी कि सभी डिजिट्स 1000 टाइम्स आने चाहिए। दिस इज अवर एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी। और जो क्वेश्चन में दी होती है, मैंने आपको पहले ही बोला, ये मेरी कौन सी होती है, दिस इज माई ऑब्जर्व्ड फ्रिक्वेंसी। ठीक है, ऑब्जर्व्ड मुझे दी है, एक्सपेक्टेड मैंने अपनी ये ढूंढ ली है 1000 1000, तो टेबल बनाओ बस। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ऑब्जर्व्ड दी है, एक्सपेक्टेड 1000 हो गई है, इनका डिफरेंस कर लो, ये टोटल सेम आना चाहिए। डिफरेंस करके स्केयर भी कर दिया, डिवाइड बाय ई कर लिया। व्हाट इज दिस, दिस इज कैलकुलेटेड वैल्यू कंपेयर विद टेबल वैल्यू। तो एन आपका 10-1 9 हो गया। छोटे एन को देखना है हमेशा, ये बात रखनी है। ठीक है, तो वैल्यू टेबल में चेक करोगे इतनी आ रही है, तो यहाँ पे जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो ज्यादा आ गई है, सो नल हाइपोथेसिस विल बी रिजेक्टेड, डिजिट्स आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। एक एग्जांपल और देख लो, यहाँ पे एक टेबल दिया गया है कि नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स जो प्रोड्यूस करते हैं वर्कर इन अ वीक, हमें दी गई इस तरह, एक वीक में सैटरडे को 8 आइटम्स डिफेक्टिव प्रोड्यूस हो रही है, संडे को 9 हो रही है, इस तरह
हमें देखना है कि जो डिफेक्टिव आइटम्स प्रोड्यूस हो रही है वो यूनिफॉर्म है सभी, ठीक है। तो यूनिफॉर्म में सीधे हिसाब होता है, जो हमें गिवन है वो ऑब्जर्व्ड फ्रिक्वेंसी है, जो से आपसे नंबर दिए हैं उनको प्लस करके टोटल से डिवाइड कर लो, वहां से आपकी हमेशा एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी निकलेगी। क्योंकि यूनिफॉर्म डाटा का मतलब है कि सभी की फ्रिक्वेंसी बराबर होनी चाहिए, ठीक है, वो आपका ई हो जाएगा, ठीक है। तो एच नोट मानना जाएगा कि हमारी फ्रिक्वेंसी सबकी सेम है यूनिफॉर्मिटी है डाटा में, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे ई निकाल लेना, सभी को प्लस करके 7 से डिवाइड कर लो। तो ईच डे में इतने डिफेक्टिव बल्ब आने चाहिए, कुछ भी जो आइटम है डिफेक्टिव। तो ये आपका ई हो गया, ओ आपको दिया हुआ है, ठीक है। डिफरेंस करो, स्केयर करो, इसको समझाने की जरूरत नहीं, ये वैल्यू आ गई। एन 7 हो गया, तो उसको टेबल वैल्यू से कंपेयर करो, ठीक है। तो ये मेरी कैलकुलेटेड वैल्यू है, इट इज लेस देन द टेबल वैल्यू, सो नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड हियर। तो देयर इज अ यूनिफॉर्मिटी इन डाटा। प्लीज बेटा मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।